Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moshini Roy. So today in this video I am going to share one manifestation success story of my own. ठीक है, ये एक impossible type का manifestation success story है and it is regarding job manifestation. ठीक है, so आप में से जो भी लोग suppose कोई job manifest करना चाहते हैं, आप लोगों ने अलग-अलग जगह पे अपने प्रोफाइल्स क्रिएट करके रखे हुए हैं एंड यू हैव सर्टेन कंपनीज और सर्टेन पोजीशंस इन माइंड, या फिर आप कोई जगह पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं एंड आपको सपोज एक प्रमोशन चाहिए, एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करना है, बट समवेयर डिप डाउन यू काइंड ऑफ फील रेस्ट्रिक्टेड. ठीक है, बिकॉज ऑफ द लेड डाउन रूल्स और नॉर्म्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सो ऑन. ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है, जैसे कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं who are suppose trying to manifest a certain job of a certain package and all that, लेकिन उनके माइंड में ये बहुत सारी लिमिटिंग बिलीव्स होती हैं बिकॉज ऑफ द लेट डाउन प्रोसीजर्स कि मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे लाइक करियर में इतने साल का ब्रेक है एंड प्रोबेबली मेरे पास ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस नहीं है, ये पर्टिकुलर एक्सपोजर नहीं है, तो मैं वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकती हूँ. ठीक है, सो ये सक्सेस स्टोरी इट विल गिव यू सम बूस्ट कि पॉसिबल या इम्पॉसिबल, ये टू अ लार्ज एक्सटेंट इट्स जस्ट something that we choose to believe in. Whatever may be the motivating factor for making us believe in that particular thing, but ultimately चीज वही पे आता है. To a large extent, I will not say like completely, but to a large extent, it's just whatever it is that we are choosing to believe in for a majority of the time. That's what manifests. Okay. सो ये टाइम है, मैं एक्चुअली मेरे पास कोई जॉब वगैरह नहीं था एंड मैं थोड़ा क्लूलेस थी, टू बी ऑनेस्ट. मैं थोड़ा क्लूलेस थी कि मुझे क्या जॉब करना चाहिए, क्या करना चाहिए. एक्चुअली उस टाइम पे काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक एंड दो सिचुएशंस, तो मैं थोड़ा मेसी स्टेट ऑफ माइंड में मैं थी. ठीक है, एंड उस टाइम पे टू बी ऑनेस्ट मुझे ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द मूवी के बारे में एंड मैनिफेस्टेशन इतना कोई आइडिया, इतना क्लियरली आइडिया नहीं था चीज़ों के बारे में. ठीक है, मैंने बहुत जगह पे पढ़ी थी दैट if you stay in a good state of mind and if you think positive with like a lot of focus, ठीक है, तो आप चीज़ें कर सकते हो. ऐसी कुछ कुछ चीज़ें मेरे माइंड में थी. ओके, तो एक्चुअली उस टाइम पे क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या जॉब मैनिफेस्ट करना है या फिर क्या जॉब मुझे करना है टू स्टार्ट विथ, तो आई वॉज काइंड ऑफ ओपन टू स्टार्ट विथ एनीथिंग. ओके, सो मुझे कुछ लोगों ने ये आइडिया दिया कि वाई डोंट यू ट्राई फॉर टीचिंग जॉब्स. ठीक है, मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स थे. ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स थे एंड दे वर लाइक गुड. ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक सैलरी देते थे एंड आई वाज ओके. ठीक है, कि अगर इसमें मिल जाए तो ठीक है. लेकिन अभी जब तक मैंने अप्लाई करना मैंने स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने रेज्यूमे अपने बनाया एक कैफे में जाके, मेरे को रेज्यूमे भी नहीं बनाना आता था, तो आई मेड अ वेरी बेसिक रेज्यूमे ऑफ माई ओन एंड मैंने अपने सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह मैंने डाले एंड देन आई सबमिटेड दिस रेज्यूमे टू ऑल द नियर बाई प्राइवेट स्कूल्स एंड ऑल. ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम तब मुझे पता चली कि वो लोग मुझे बता रहे थे कि इफ यू वांट टू टीच इन स्कूल तो फिर आपको ना बीएड करनी पड़ेगी. ठीक है, अगर आपके पास बीएड नहीं है तो देन योर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड ओनली. ठीक है, सो वो चीज मुझे एक ना डेफिनेटली वो एक रेस्ट्रिक्शन था. ठीक है, जस्ट लाइक इफ यू अप्लाई फॉर सम जॉब और व्हाटएवर. ठीक है, तो आप भी देखोगे काफी कंपनीज के ऐसे रूल्स रहते हैं कि इस जॉब के लिए इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए एंड इतना पैकेज चाहिए, तो इतने साल का इतना ये करना है, मतलब बुला रहता है बहुत सारे कंडीशंस. इट वाज सिमिलर टू दैट. ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल ही था बिकॉज ऑल दिस स्कूल्स, मेरे नियर बाई में जो भी स्कूल्स थे सभी स्कूल्स ने मुझे मना कर दिया दैट यू वोंट बी गेटिंग दिस जॉब इवन इफ यू हैव लाइक गुड मार्क्स एंड ऑल दैट. बट क्योंकि आपके पास ये क्वालिफाइंग जो डिग्री है टीचिंग जॉब के लिए, क्योंकि आपके पास बीएड नहीं है, नो मैटर हाउ गुड यू आर, तो आपको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं. फिर मेरा और एक क्राइटेरिया भी था इस चीज में, मैं ना थोड़ा हायर क्लासेस में पढ़ाना चाहती थी, जैसे कि 8, 9, 10. ठीक है, सो ऐसे क्लासेस में मोस्टली 8, 9, 10 ये सारे क्लासेस में मैं पढ़ाना मैं चाहती थी बिकॉज मुझे समहाउ ना आई फील इरिटेटेड डीलिंग विद वेरी स्मॉल चिल्ड्रन एंड टीचिंग देम बेसिक्स. ठीक है, वो मुझे कभी कभार ठीक है, बट वो भी मेरा एक ये था कि मुझे थोड़ा तो मैच्योर मुझे लोग मुझे चाहिए. ठीक है, एकदम भी बच्चों के साथ डील नहीं करना है. सो उसमें तो वो लोग और भी बोल रहे थे कि आपका ये कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं हो सकता, हम लोग अगर आपको लेते भी है तो देन यू विल बी लाइक टीचिंग ओनली दोस लाइक द किंडरगार्टन काइंड ऑफ स्टफ. ठीक है, तो ये भी एक दूसरा रेस्ट्रिक्शंस था अकॉर्डिंग टू माई डिजायर. सो अभी इन सारे लोगों ने मना कर दिया तो मैं घर वापस आ गई. ठीक है, तो अभी क्या हुआ, घर वापस आने के बाद आई काइंड ऑफ, क्योंकि मुझे मैं ऐसे सेल्फ हेल्प बुक्स में बहुत पढ़ती थी. ठीक है, तो सेल्फ हेल्प बुक्स में पढ़ती थी एंड
तब तक मेरे हाथ में वैसा अप्रोप्रिएट कुछ मटेरियल नहीं लगा था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा कि मैंने बताया। बट पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, इससे चीज़ें अच्छी होती है, या फिर यू शुड एंजॉय योर मोमेंट बाय मोमेंट लाइफ, यू शुड एंजॉय योर डे टू डे लाइफ। ये सारी चीज़ें, मतलब माइंडफुलनेस, ये चीज़ मैंने सुनी थी। एंड माइंडफुलनेस एंड देन लाइक एंजॉइंग नेचर, ये सारी छोटी बेसिक चीज़ें समझ में आ रही थी मुझे। देन मेडिटेट करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, थोड़ा अपने सेंसेस को थोड़ा एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़नी स्टार्ट करी, मैंने प्रैक्टिस करनी मैंने स्टार्ट करी, ठीक है। सो मुझे एक चीज़ प्रोमिनेंटली मुझे याद है, जो चीज़ मैं करती थी, मुझे ग्रेटिट्यूड के बारे में मुझे पता चला उस टाइम पे, ठीक है। तो हम लोग ना उस टाइम पे एक रेलवे क्वार्टर्स में हम लोग रहते थे, ओके। मेरे फादर रेलवे में थे, तो हम लोग रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे। एंड वी हैड वेरी लॉन्ग वरांडा और पोर्च, वट एवर यू से, ओके। मतलब बहुत लंबा सा एरिया था, दोनों तरफ गार्डन, ठीक है, जहाँ पे मेरी मम्मी बहुत कुछ लगाती थी, मतलब फूल फल, ये वो काफ़ी कुछ खेती वगैरह वो करती थी, ओके। एंड एक पक्का जो एरिया था लंबा, तो मैं वहाँ पे क्या करती थी, इट यूज टू बी काइंड ऑफ माई ओन लग्जरी टाइम। मैं हर दिन शाम के टाइम पे, जब मतलब सपोज मूनलाइट अवेलेबल होता था, आई यूज टू टेक चेयर्स, वी यूज टू हैव लाइक 2 प्लास्टिक चेयर्स। उसको मैं ऐसे आमने सामने लगा के ना, उसमें गद्दे वगैरह एंड पिलो वगैरह सब कुछ डाल के, एक अच्छा सा, जैसे कि आज के टाइम पे आप देखोगे बहुत लोगों के घर में काउच होता है ना, गद्देदार काउच, वैसा मैं बनाती थी खुद से, एंड उस पे मैं बैठती थी। एंड आई यूज टू रियली एंजॉय दैट सीन, मतलब चारों तरफ मतलब फूल वगैरह है, एंड कोकोनट ट्रीज एंड ऑल दैट, ठीक है। तो वेजिटेबल्स एंड फूलों का स्मेल आ रहा है, एंड देन दैट मून लाइट, एंड अगर फुल मून है तो और ही बढ़िया है, इट्स इवन मोर सीनिक। सो उस चीज को मैं बहुत ज्यादा मैं एंजॉय में करती थी। आई यूज टू रियली सिट देयर, ठीक है, मून लाइट के नीचे बैठ के। आई यूज टू लुक एट माई क्वार्टर्स, ठीक है। तो हमारा जो घर था, मैं उसकी तरफ में देखती थी, एंड आई यूज टू माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स इट। थैंक यू सो मच फॉर प्रोटेक्टिंग अस from harsh weather. Thank you so much for being such a nice and big quarters, for being so nice. Thanks for being into us. मेरे इसमें कितने मेमोरीज हैं, मेरे कितने फ्रेंड्स यहाँ पे आए हैं, मैं कितनी खेली हूँ यहाँ पे। आई स्टिल प्ले एंड आई स्टिल हैव सो मच गुड टाइम हियर। हमने यहाँ पे कितनी सब्जियाँ उगाई है, हमने यहाँ पे कितनी फूल उगाई हैं, ठीक है। एंड ऑल द रैंडम थिंग्स दैट आई कुड थिंक ऑफ, ठीक है। तो मैं ग्रेटिट्यूड देती थी अपने घर को, ठीक है, कि मैं अपने सारे जो भी अच्छी मेमोरीज हैं उसको मैं रिवाइंड में करती थी, कि जब मेरा 10th का रिजल्ट निकला, इट वाज सो गुड। फिर हम लोग जब वापस आए रिजल्ट लेके, तो घर में अपना कितना सेलिब्रेशन किया, सब लोग आए थे हमको कॉन्ग्रेचुलेट करने, ओके। देन ऑल द गुड मेमोरीज ऑफ द अदर थिंग्स, 12 का रिजल्ट एंड ऑल द अदर थिंग्स, जो भी मतलब अच्छी वाली जो भी मेमोरीज हैं, ठीक है। हमने क्या क्या फंक्शंस करे, क्या क्या प्रोग्राम्स करे अपने घर में, ठीक है, मेरे बर्थडेज या फिर कोई पूजा वगैरह, मतलब जो भी रैंडमली मुझे याद आता था हर दिन, तो मैं उसको काइंड ऑफ रिवाइंड करती थी अपने माइंड में, वो सारी अच्छी मेमोरीज को। देखो इसमें ना एक चीज मुझे बहुत क्लियरली याद है, कि मैं इसमें ना जॉब रिलेटेड कुछ नहीं कर रही थी, ठीक है। देखो उन लोगों ने, मैं इसमें क्या मैं कर रही थी, उन लोगों ने देखो मेरे को मना कर दिया कि आपका तो नहीं हो सकता, बिकॉज आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है, सो यू क्लियरली डू नॉट फिट इन द जोन ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। एंड देन मेरा जो क्राइटेरिया था कि मेरे को छोटे बच्चे नहीं पढ़ाने हैं, ठीक है, तो वो तो और ही नहीं हो रहा था। सो आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। somehow my mind was not going there. ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोमेंटम का ना, मैंने ये चीज नोटिस किया है, आप में से भी बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा। व्हेन योर माइंड इज इनटू सर्टेन काइंड ऑफ मोमेंटम, इट विल नॉट गो इनटू अनदर मोमेंटम, इट विल नॉट एटलीस्ट फील कंफर्टेबल गोइंग इनटू अनदर मोमेंटम। सपोज आप बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, आप देखोगे आपको कोई बहुत पॉजिटिव बातें बोलेगा, आपको ना गुस्सा आएगा, आपको इरिटेशन फील होगा, आप नहीं जाना चाहोगे अचानक से पॉजिटिव वाले थिंकिंग जोन में। सिमिलरली जब आप बहुत ज्यादा एक अच्छे मूड में हो ना, बहुत ज्यादा अच्छे वाइब्रेशन में हो, अच्छे मोमेंटम में हो, आपको अच्छी इनर टॉक्स आ रही है, अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, उस टाइम पे ना आपका माइंड एंटरटेन नहीं करेगा नेगेटिव थिंकिंग को। सो इन द सेम वे मैं एक्चुअली बहुत एंजॉय कर रही थी, इवन इफ देयर इज नथिंग सिग्निफिकेंट पॉजिटिव गोइंग ऑन इन माई लाइफ दैट टाइम। मैं वही मून लाइट एंड मैं अपने घर को ग्रेटिट्यूड देना एंड एंजॉइंग एवरी सिंगल इवनिंग, मतलब 2-3 घंटा मैं बैठती थी ऐसे ही, ठीक है। एंड आई यूज्ड काइंड ऑफ एंजॉय दोस थिंग्स, ठीक। एंड टू बी ऑनेस्ट दीज आर एक्चुअली सम मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स। मूनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग आजकल देखते होंगे कि लोग मूनलाइट के अंदर मूनलाइट वाटर बनाते हैं, मून वाटर बनाते हैं, मूनलाइट के नीचे बैठ के अपने अफर्मेशंस रखते हैं फुल मून न्यू मून के टाइम पे, ठीक है, उसको चार्ज करते हैं। एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट डू, एंड सो मेनी पीपल इवन सजेस्ट, इवन आई टू सजेस्ट, कि मूनलाइट के नीचे अगर बैठ के आप मेडिटेशन करते हो, अपने मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस करते हो, तो वो आपको बहुत एक अच्छा एक एनर्जी लेवल पे आपको लेके जा सकता है, आपके मैनिफेस्टेशन को फास्ट करने में हेल्प करता है। अगर आपका मन बहुत ही ज्यादा एक बैड जोन में है, सपोज आपका मून इज इन द 8th हाउस, या फिर आपका मून स्कॉर्पियो के साइन में है, मतलब
थोड़ा बहुत मनोस्थिति खराब ही आपकी, ठीक है। सो देन इफ यू काइंड ऑफ चैंट मून के मंत्रस भी मून लाइट के नीचे बैठ के, तो दीज ऑल थिंग्स हेल्प यू अ लॉट। सो एनीवेज ये सारी चीजें मैं कर रही थी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये सब चीजें काम करती भी या नहीं। आई वाज जस्ट फीलिंग गुड, दैट्स व्हाट आई वाज जस्ट डूइंग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी डेस्परेशन आल्सो। आई वाज काइंड ऑफ चिल। सो ऐसा करते करते आई थिंक मैंने ऐसा 15 दिन जैसा किया होगा, 15-20 दिन किया होगा, एंड आई वाज नॉट इवन काउंटिंग। सो मुझे याद है आई वाज हैविंग लंच विद माय पेरेंट्स, एंड उस टाइम पे मुझे एक कॉल आया मेरे अपने मोबाइल पे। एक कॉल आया कि आर यू मौसमी? आई सेड यस, एंड देन दे सेड दैट वी आर कॉलिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्कूल, एंड हमने आपका रेज्यूमे देखा है, एंड आर यू इंटरेस्टेड टू जॉइन आवर स्कूल teacher, specifically a class teacher for class 9, and we want science teacher for class 8, 9 and 10 specifically, ठीक है। सो देखो मेरी 2 ही डिजायर्स इसमें पूरी हो गई। वो लोग मुझे पूछ ही रहे फॉर क्लास 8, 9, 10 जो मुझे चाहिए था, ठीक है, फॉर माई सब्जेक्ट, एंड देन वो मुझे ये भी पूछ रहे हैं कि आप लोग मेरे स्कूल को ज्वाइन करोगे या नहीं, राइट। तो इसमें बीएड वाला तो पूछा ही नहीं, एंड दूसरा ये चीज़ था कि वो लोग मुझे वही क्लासेस दे रहे थे जो मुझे चाहिए था, राइट। तो मैंने बोला या ओके श्योर, आई विल कम टू योर स्कूल, आई विल सी। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बुलाया। तो इंटरव्यू इज समथिंग आई एम नॉट, आई वाज ऑलवेज कॉन्फिडेंट अबाउट इंटरव्यूज। मुझे आई डोंट हैव दिस काइंड ऑफ लाइक स्टेज फ्राइट और seeing people, talking to people, इसमें I don't have any problems. So I went there with my mother, and फिर like in the first meeting only they kind of thought कि okay yeah she is the perfect candidate for teaching our students and all. तो उन्होंने मुझे बताया कि आप थोड़ा एक डेमो हमें दिखा दो, you go to class 9, we will sit बैक में हम लोग बैठेंगे और हम लोग देखेंगे कि आप कैसे पढ़ाते हो, स्टूडेंट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। सो आई सेड ओके फाइन। तो मैंने पढ़ाया, एंड स्टूडेंट्स वर रियली हैप्पी seeing me as their new teacher and all that. So the response was very good, and I have always liked teaching, which I'm currently doing also. So वो करने के बाद they were like join from tomorrow only, right, आप कल से ही हमको ज्वाइन करो, and this is your appointment letter and everything, ठीक है। So the actual reason why they actually bypassed this rule, B.Ed being a mandatory thing, is that उनका एक टीचर था, ठीक है, साइंस टीचर जो कि 8, 9, 10 में पढ़ाता था। अभी उसने मिड टर्म में ही छोड़ दिया। अभी क्योंकि आपको पता है कि ये जो क्लासेस हैं इसमें थोड़ा लोड ज्यादा है, ठीक है। अगर आप साल के बीच में से उठ के चले जाओगे, अगर कोई टीचर अचानक से गायब हो जाता है, अचानक से रिजाइन दे देता है, सो इट्स नॉट गुड फॉर द स्टूडेंट्स, एंड इट क्रिएट्स प्रेशर ऑन द स्कूल का कमिटी में, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स प्रेशर क्रिएट करते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब टीचर ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स वो सबका प्रेशर होता है। एंड ये जो स्कूल है ये थोड़ा इंटीरियर में आता है, ठीक है, तो इसलिए काफी लोग जाना नहीं चाहते थे यहाँ पे, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट इस स्कूल के बारे में मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कोई स्कूल एग्जिस्ट भी करता है। तो मैंने जब इनको पूछा कि मैंने तो आपके स्कूल में अप्लाई भी नहीं किया था, आई डिड नॉट इवन नो दैट सच स्कूल एग्जिस्ट ओनली, तो आपको कैसे मिला मेरा रिज्यूमे? तो फिर इन्होंने बताया कि मैंने जो स्कूल्स में अप्लाई किया था ना, जो सारे स्कूल से मेरे को मना कर दिया, तो इसमें से एक स्कूल, मतलब दे आर इन द सेम काइंड ऑफ कमिटी और वट एवर बोर्ड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो एक ही चीज के अंडर वो आते हैं। तो वो स्कूल में जो सारे रेज्यूमे आए थे वो इन्होंने इनको फॉरवर्ड किया था कि क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट था, बहुत अर्जेंट डायर नीड था एक साइंस टीचर का उस टाइम पे, जो कि ये अपर क्लासेस को ले पाए विद एफिशिएंसी। तो इन्होंने जब इनको फॉरवर्ड किया तब जाके उनको मेरा रेज्यूमे मिला, राइट। सो यू सी मैंने इस स्कूल में ना तो अप्लाई किया था, ना तो इसके बारे में मुझे पता था कि ऐसा कोई स्कूल है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने इसको मैनिफेस्ट करने के लिए भी स्पेसिफिक कोई लाइक टेक्निक्स वगैरह नहीं करी थी। व्हाट आई डिड वाज आई वाज डूइंग ग्रेटिट्यूड, आई वाज डूइंग सम काइंड ऑफ फीलिंग गुड अंडर द मूनलाइट, ठीक है, मूनलाइट में मेडिटेट करना एंड ट्राइंग टू फील गुड अबाउट एवरीथिंग दैट्स इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। आई वाज डूइंग माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, I was trying to be kind of happy without any particular reason. And most importantly, I was not obsessing about getting a job. I was not obsessing about any particular outcome, about feeling good and all that. क्योंकि काफी टाइम आप देखोगे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं कि आई एम फीलिंग गुड फॉर 15 days बट नथिंग इज हैपनिंग। दिस इज रबिश। यू शुड फील गुड नो मैटर व्हाट, ठीक है, यू शुड फील गुड नो मैटर व्हाट। ये मैनिफेस्ट होती रहेंगी। अगर चीजें मैनिफेस्ट नहीं भी हो रही हैं तो भी आपको अपना फील गुड फैक्टर जो है ना उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। सो समहाउ आई वाज डूइंग दोस थिंग्स। एक चीज मैं देखो आपको बताना चाहूंगी, जॉब मैनिफेस्टेशन के केस में मैं ये चीज बहुत मैं देखती हूँ कि पीपल रियली फील अनकंफर्टेबल विद द इन बिटवीन स्टेजेस, ठीक है। इन बिटवीन स्टेजेस मतलब देखो यू मे बी पर्सन जिसको ना अपने लाइफ में कोई खास आइडिया नहीं है कि उसको जाना क्या है, किधर है, उसको क्या अचीव करना है लाइफ में, एंड मे बी हैव
maybe have a vague idea that you want to earn this much money or you want to travel this country, you want to do this, you want to do that, but अभी फ़िलहाल आपको कुछ नहीं दिख रहा है कि कैसे फुलफिल करें ये बड़े टारगेट्स, ठीक है. सो ऐसा हो सकता है, इट हैपन्स for a lot of people that you may manifest a lot of in between stages, a lot of in between jobs, a lot of in between businesses. Okay, so उससे काफ़ी लोग निराश हो जाते हैं, ठीक है. तो अरे मुझे तो 1 लाख की नौकरी चाहिए थी, बट आई जस्ट गॉट ए 20,000 वाला जॉब, ठीक है. सो डोंट टेक थिंग्स लाइक ए परमानेंट मार्कर. ऐसा नहीं है कि अगर आज आप एक 20,000 वाली नौकरी कर रहे हो तो पूरी ज़िंदगी आप 20,000 में ही अटके रहोगे. Okay, my first income was only 60 rupees. You should be happy that you are making at least 60 rupees. I was very happy that कोई मेरे पे भरोसा कर रहे हैं कि मैं उनका काम करके दे रही हूँ and somebody is trusting me, my capability. I was really happy with that. ठीक है. So whatever little you get, feel good about it. ठीक है. Then only मैंने देखा है कि चीज़ें फिर सामने निकल के आती हैं, right? So दिस इज़ ऑल फॉर दिस सक्सेस स्टोरी एंड द मोरल इज़ कोई भी चीज़ है, ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इस चीज़ में ना इतना मत फंसो. डू नॉट गेट टू मच एंटैंगल्ड विद द क्लॉज, विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ थिंग्स. बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल हो सकती है अगर आपका खुद का रिजॉल्व, अगर आपका खुद का मोमेंटम एक सही दिशा में है. मैंने ये चीज़ें बहुत बार होती देखी हैं, बहुत बार. मतलब आगे मैं और भी सक्सेस स्टोरीज में शेयर में करूँगी ऑफ माई ओन एंड ऑल्सो ऑफ माई क्लाइंट्स वेयर इम्पॉसिबल एंड पॉसिबल इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन थॉट अपार्ट, ठीक है. सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वेर यू चूज टू काइंड ऑफ पुट योर फोकस ऑन कॉन्शियसली, राइट. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज सक्सेस स्टोरी. एंड फॉर पर्सनल गाइडेंस आप सेशंस ले सकते हो फॉर विच आपको बुक करना पड़ेगा वेबसाइट में जाके, या फिर अगर आप वेबसाइट में जाके नहीं कर पा रहे हो या फिर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करके करना चाहते हो तो देन यू कैन पिंग मी ऑन माई व्हाट्सएप एंड देन यू कैन बुक ए प्रेफरेबल स्लॉट, राइट. एंड प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज आई ऑलवेज से फॉर मैनिफेस्टेशन, क्योंकि सिर्फ थ्योरीज सुनने से क्लैरिटी आती है, के माइंड में बहुत ज़्यादा मतलब एक क्लियर चीज़ें बन जाती, क्लियर पिक्चर बनता है चीज़ों का, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. बट इफ़ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग थिंग्स देन चीज़ें फास्ट होती हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आपका वाइब्रेशन क्या है उसी पे डिपेंड करेगा. चीज़ें फास्ट है, स्लो है, डिले है, क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है. इसके लिए ज्वाइन माई 5 AM पोर्टल विच इज़ लाइक मंडे टू फ्राइडे 5 to 6 AM इन द मॉर्निंग. अगर कभी क्लासेस मिस जाती है, जो कि नॉर्मली है, कभी अगर मैं बाहर जाती हूँ या फिर देयर आर सम एक्सीजेंसेस, देन आई डू टेक एक्स्ट्रा क्लासेस या फिर एक Q&A सेशन, समथिंग लाइक दैट, जिसमें हम चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं. ओके, सो योर डेज आर नॉट मिस्ड. ओके, एंड अगर आपको थोड़ा आप ऑन बजट हो लेकिन आपका सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है एंड आपको लग रहा है कि लाइक वीडियो सेशन विल बी थोड़ा प्राइस के हिसाब से इनकन्वीनियंट, मे बी यू आर अ स्टूडेंट और यू आर ऑन अ बजट फॉर सम रीज़न, तो देन यू कैन गो फॉर व्हाट्सएप कोचिंग. ओके, तो उसके लिए भी आप मुझे पिंग कर सकते हो मेरे नंबर पे जो दिया हुआ है, या फिर मेरे उसी नंबर पे जो कैटलॉग है तो उसमें कैटलॉग में जाके भी आप चेक कर सकते हो, सारे डिटेल्स उसमें मेंशन्ड है, राइट. सो दिस इज़ ऑल. मिलती हूँ मैं आप सबसे बहुत जल्द. टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय.